आइए फ्रेंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। अपने लोग आज फिफ्थ क्लास में हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के। ये ये एक ऐसी सीरीज थी जिसके दरमियान हम लोगों ने शुरुआत किया था। कहां से हम लोगों ने फ्रेंड्स शुरुआत किया था? राइट, फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड और आउटपुट मेथड एज यू कॉल इट। ठीक है, उसके बाद वैल्यू एडेड और आउटपुट मेथड के बाद हम लोग मूव ऑन किए थे, और फिर हम लोग और आगे आए थे और इनकम मेथड किए थे। फिर हम लोगों ने दोनों से रिलेटेड सम्स प्रैक्टिस किए थे। और जब मैंने लास्ट डे इनकम मेथड का होमवर्क दिया तो स्पेसिफिकली मेरे पास कुछ डाउट्स आए क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 से रिलेटेड। वो सब जो डाउट्स हैं या ये सारी चीजें वो हम लोग सेशन करेंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। पर आज के क्लास का स्पेशल फोकस और दी ओनली फोकस क्या रहने वाला है? टू डिस्कस विथ यू ऑल रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर मेथड, बिकॉज नाउ आई वांट कि इस क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड आप लोग को आ जाए, और फिर वो जो सम्स आएंगे 25 हो 26 हो जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, वी विल टेक सम टाइम इन अवर अपकमिंग क्लास एंड वी आर गोना डिमोलिश दैट। ओके, सो बट लिविंग रेस्ट असाइड, अपने लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, एज द नेम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको अपने लोग इनकम डिस्पोजेबल मेथड या कंजम्पशन मेथड बोलते हैं, इसके बारे में करने वाले हैं। आज आप लोग समझना इनकम मेथड का थॉट प्रोसेस क्या था। इनकम मेथड का थॉट प्रोसेस था कि सारा इनकम ऐड कर लो तो कंट्री का इनकम आ जाएगा, नेशनल इनकम। सिंपल एज दैट। सर लॉजिकल है जनाब। एक्सपेंडिचर मेथड का थॉट प्रोसेस है सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दो तो भी नेशनल इनकम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक्सपेंडिचर किसी दूसरे का इनकम तो है ही। ओह, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, जब सारे इनकम्स को ऐड करके नेशनल इनकम आ सकता है तो सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके क्यों नहीं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे एक्सपेंडिचर्स, एट द एंड ऑफ द डे जो सारे एक्सपेंडिचर्स है वो क्या है? एट द एंड ऑफ द डे सारे एक्सपेंडिचर्स क्या है? किसी ना किसी के इनकम है। तो यू जस्ट एड ऑल दी एक्सपेंडिचर्स एंड यू अराइव एट इनकम, यू अराइव एट योर नेशनल इनकम। आप लोगों को अब याद होगा जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेशन सीख रहे थे, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जब अपन वैल्यू एडेड मेथड के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेशन सीख रहे थे तो अपने लोग क्या कर रहे थे? वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट बिजनेसेस, वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट बिजनेसेस को हम लोग ऐड कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने क्या किया था? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया था। प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल, टर्शरी सर्विस कर दिया था। यस, फिर वी हैड मूव्ड ऑन। हम लोगों ने इनकम मेथड के बारे में बात किया था। इनकम मेथड ने हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनकम डिवाइड कर दिया था। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, कंपनी ये जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है। यस, मतलब टाइप्स ऑफ इनकम में हम लोग बाइफर्केशन कर दिए थे। तो सर एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम लोग कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं छोड़ने वाले। एक्सेप्ट ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है ना, इसमें भी जो हम लोग एक्सपेंडिचर है ना दोस्तों, उसको 4 पार्ट्स में बांटते हैं। सुन लो, उसके बाद मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग एक्सपेंडिचर को 4 पार्ट्स में बांटते हैं, चारों पार्ट्स को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करते हैं, वी एड देम अप, और फिर हम लोग नेचुरल लैंडिंग साइड पे पहुंचते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो है वो चारों पार्ट्स को जब आप ऐड करते हो तो व्हाट इज द नेचुरल लैंडिंग साइड? डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब आप सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देते हो तो द नेचुरल लैंडिंग साइट इज जीडीपी एट एमपी। मत भूलना, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर भी जब सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दे तो व्हाट इज द नेचुरल लैंडिंग साइट? जीडीपी एट एमपी। फिर से बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड को क्यों यूज करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए? क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर उसका इनकम, पहली बात। दूसरी बात, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर को 4 पार्ट्स में बांटते हैं। कौन से पार्ट्स वो मैं बताऊंगा, पर जब चारों पार्ट्स को बांटते हैं और चारों पार्ट्स के अंदर एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करके ऐड करते हैं, यू अराइव एट जीडीपी एट एमपी। मैंने कहा था आपको नेचुरल लैंडिंग साइड क्या होता है पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर मेथड का क्या होता है? जीडीपी एट एमपी होता है फ्रेंड्स। एंड उसके बाद आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचो। सर अब अपना एक और क्वेश्चन है कि सर ये किस तरह से डिसाइड होता है? सर मैं बोला हियर इट इज, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है वो 4 पार्ट्स कुछ इस प्रकार है दोस्तों।
हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में फ्रेंड्स हम लोग किसके बारे में मेनली बात कर रहे होते हैं? फ्रेंड्स हाउस होल्ड सेक्टर में ना हम लोग जो मेन बात कर रहे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कंज्यूमर्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। इसको ना हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा को जनरली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें हम लोग कंजम्पशन पे, जैसे आप कोई कपड़ा खरीदे है ना, कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे अपने लिए, दैट इज कमिंग देयर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ खरीदता है तो वो भी यहां पर ही आता है। मेनली हाउस होल्ड प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा यहां पर आता है। एक बात और बता दूं आपको, ये याद रखिएगा कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है फ्लैट खरीदने पर, हाउसेस बनाने पर, तो दैट इज नॉट कमिंग अंडर द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। खैर मैं एक्सपेंडिचर के चारों पार्ट्स या एक्सपेंडिचर, जो चारों एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करने हैं ना, वो अपन बात कर लेंगे। पहले अपन सेक्टर्स का बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ये खर्चा करते हैं। 4 सेक्टर्स हैं जो खर्चा करते हैं। एक हाउस होल्ड सेक्टर, मेरे और आपके जैसे लोग जो खर्चा करते हैं। एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर मतलब बिजनेस फर्म्स की बात हो रही है यहां पर। और कौन सा सेक्टर खर्चा करता है? साहब गवर्नमेंट खर्चा करता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हो रहे होते हैं तब खर्चा हो रहा होता है। हमने क्या कहा कि हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर या एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर 4 एक्सपेंडिचर निकालेंगे, चारों को ऐड करेंगे तो जीडीपी एट एमपी तक पहुंचेंगे। अभी मैंने वो चारों एक्सपेंडिचर्स का नाम नहीं बताया आपको, मैंने बताया कि वो चारों एक्सपेंडिचर्स खर्च कौन करते हैं। क्या तो हाउस होल्ड करते हैं, क्या तो फर्म्स बिजनेसेस करते हैं। जैसे हाउस होल्ड, हमने कपड़े पे खर्चा किया, फर्म्स ने किसी मशीन को खरीदने में, कोई रॉ मटेरियल खरीदने में खर्चा किया, गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाने पे खर्चा किया, है ना, गवर्नमेंट ने पुलिस आर्म फोर्सेस को कुछ सैलरी दी, गवर्नमेंट का एक बिजनेस है कोल इंडिया, गवर्नमेंट ने उसमें खर्चा किया। दैट इज दैट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपने कुछ एक्सपोर्ट किया, अरे तो साहब आपने कुछ एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो गुड्स बनाना है उसमें तो खर्चा हुआ ना। वैसे आपने कुछ इंपोर्ट्स किया तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में। सिंपल भाषा में 4 सेक्टर है जो खर्चा करते हैं। इस खर्चे को क्या बोलते हैं मैंने नहीं बताया, उस खर्चे को अपने ऐड करेंगे टू फाइंड आउट जीडीपी एट एमपी। ओह ये बात है सर, जी हाँ सर। और अब आ गई बारी उन चारों खर्चों को समझने की, उन चारों खर्चे के नाम समझने की। क्या आते हैं उन खर्चों के अंदर वो मैं बताऊंगा, पर आप लोग एक एक करके सुन लो चारों खर्चों का नाम। इन चारों को जब आप ऐड करते हो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, देन यू फाइनली अराइव एट जीडीपी एट एमपी फ्रेंड्स, देन यू फाइनली अराइव एट जीडीपी एट एमपी। अब वो जो 4 खर्चे हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड फाइनली नेट एक्सपोर्ट। ये जो होते हैं ये 4 सेक्टर होते हैं जो फ्रेंड्स खर्चे इनकर करते हैं। मतलब 4 सेक्टर्स नहीं, एक्चुअली ये 4 तरीके के खर्चे हैं। सर हर खर्चे को एक्सप्लेन करोगे ना? मैं बोला हाँ। अरे क्योंकि इसी खर्चों को ऐड करके आपको जीडीपी एट एमपी मिलने वाला है। ओह अच्छा, तो ये बात है फ्रेंड्स, जी हाँ बिल्कुल। आइए सर अब एक एक करके चारों खर्चों के बारे में समझे कि चारों खर्चों के अंदर है क्या। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बताओ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर 2 बातें हैं। वो खर्च 2 चीजें आती है, सुन लेना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर मैंने कहा ना 4 खर्चे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंडिचर। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर 2 इंस्टीट्यूशंस है, एक हाउस होल्ड और एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। जो लोग एक पर्टिकुलर पीरियड में खर्चा कर रहे हैं, किस पर खर्चा कर सकते हैं? ड्यूरेबल गुड्स पर, मतलब लॉन्ग लास्टिंग गुड्स जैसे सोफा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब टिफिन, चिप्स, रेस्टोरेंट, या फिर बीच में पार्टी ये सब करने में। हाउस होल्ड्स या एनपीआई इन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज जो खर्चा करते हैं, व्हेन यू ऐड देम अप इट बिकम्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई विल टेल यू, आई विल गिव यू वार्निंग, अगर एक हाउस आप खरीदते हो दैट इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो लंबा बेनिफिट देता है, उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहां कवर करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। मैंने कहा था ना 4 एक्सपेंडिचर्स हैं, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, जीडीएफसी ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन और नेट एक्सपोर्ट। तो ये जो जीडीएफसी है उसमें हाउस पे जो खर्चा है वो अपने ऐड करते हैं। पर यहां पर हम लोग
हाउसेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। सभी को क्लियर है क्या, यो और नो? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो भी मैंने अभी तक कहा सभी को क्लियर है क्या, यो और नो? फ्रेंड्स फटाफट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, मेक इट फास्ट। कम ऑन मेट्स, मेक इट फास्ट। यो और नो फटाफट सबका रिस्पॉन्स आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। कोई गुमसुम मत बैठना, सबको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ओके तो अभी तक क्या बात किया है सर हमने कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम लोग सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं जिससे जीडीपी एट एमपी तक पहुंच सके। सीधा बात, सरल बात, ऑलराइट। ये चार तरीके एक्सपेंडिचर्स है। ये चार तरीके एक्सपेंडिचर्स क्या है सर? ये जो चार तरीके के एक्सपेंडिचर्स है, ये चार तरीके एक्सपेंडिचर्स क्या है सर? मैं बता देता हूं आप लोगों को चारों तरीके के एक्सपेंडिचर्स क्या है। नंबर वन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसका आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन देख लिया यहां पर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग बात करते हैं अबाउट द खर्चा डन बाय टू सेक्टर्स, हाउसहोल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वेयर सर्विसेज, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। घर कवर्ड नहीं है, हाउसेस कवर्ड नहीं है, तो ये हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके सर, अब आप लोग ध्यान से समझना। अब हम लोग समझेंगे जीडीएफसी या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना? तो आइए सर अपने लोग इसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना? हाँ सर बताइए। सबसे पहला है इस, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कोई भी सेक्टर, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे फर्म हो, चाहे गवर्नमेंट हो, अगर कुछ इन्वेस्ट करता है तो वो यहां इंक्लूड होगा। सर उदाहरण के तौर पर बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बिजनेस में अगर कोई बिजनेस और एंटरप्राइज मशीन खरीद रही है वो यहां इंक्लूड होगा। अगर आप घर खरीद रहे हो, मैंने कहा था ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। याद रखना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जिसका काम केवल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर है। तो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ओह, तो अगर बात रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का ये होता है, ध्यान से सुनना, अगर बात रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का ये होता है तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना आप लोग, जब हम लोग रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं ब्रिजेस का, एक्चुअली ब्रिजेस का नहीं, हाउसेस का, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, वो इधर इंक्लूड होगा हाउस पे खर्चा। चेंज इन स्टॉक, आज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गुड्स खरीदता है, मान लो 100 यूनिट्स रॉ मटेरियल पोटैटो रखा हुआ है गोडाउन में, एट द एंड ऑफ द ईयर 500 यूनिट्स है, तो 400 से बढ़ गया, तो दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट ना, स्टॉक में भी तो एक इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कवर्ड हियर। और गवर्नमेंट करता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, डन बाय द गवर्नमेंट। सर एग्जांपल दोगे क्या? हाँ बिल्कुल, ब्रिजेस, गवर्नमेंट जो ब्रिजेस बनवा रहे हैं, हाँ गवर्नमेंट जो फ्लाईओवर्स बनवा रही है, ये सब हो गया ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ओह, तो मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा हेड है सर जो स्पेसिफिकली एंड एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है फॉर इन्वेस्टमेंट्स ओनली। यस, तो अभी तक हम लोगों ने दो हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर को पढ़ लिया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है? फिर से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है? दो चीजें हैं जनाब, एक हाउस होल्ड और एक एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज पे खर्चा? ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज। क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? घर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इधर पे घर पे इन्वेस्टमेंट हाँ इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बना रही है, ब्रिजेस बनवा रही है, हाँ इंक्लूडेड है। इन्वेस्टमेंट जो लंबा बेनिफिट दे उस पर ध्यान दो, फर्म्स मशीन्स खरीद रहे हैं, हाँ इंक्लूडेड है। फर्म स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, हाँ इंक्लूडेड है। इन्वेस्टमेंट है तो इंक्लूडेड है जनाब। तो दो हो गया।
दो खर्चे हम लोगों ने ऐड करना सीख गया। अब बाकी क्या है, एक नेट एक्सपोर्ट और एक गवर्नमेंट वाला, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, बिफोर वी मूव इनटू दैट, आप लोग ये एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हम लोग बात कर रहे थे, फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट मतलब समझ गए ना, मशीन जो दिख रहा होगा आप लोगों को। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब रॉ मटेरियल्स। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट मतलब घर। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब वही फ्लाईओवर, ब्रिज, ये सब कुछ बन रहा है। ओह, फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट में मैं लिख देता हूं मशीन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला ये। इन्वेंट्री में मैं रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री किसी का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल्स का हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब सर एक आलू है रॉ मटेरियल, चिप्स है फिनिश गुड, पर आलू कटा हुआ रखा है, उसमें मसाला नहीं मिला हुआ अभी तक, तो वो ना तो आलू कहलाने लायक है, रॉ मटेरियल कहलाने लायक है, ना वो फिनिश प्रोडक्ट कहलाने लायक है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसका भी तो स्टॉक गोडाउन में रह सकता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सारा स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करो, जो भी है वो इस साल का इन्वेस्टमेंट है। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ब्रिजेस, रेलवेज, ये सब बता दिया मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अभी तक दो ही हुआ है। अब हम लोग चलेंगे गवर्नमेंट की तरफ, ध्यान से सुनना। अब हम लोग चलेंगे फाइनली गवर्नमेंट की तरफ। ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, यहां पर सुन लेना। आप लोग बोलोगे कि सर गवर्नमेंट का ब्रिजेस और वो सब तो वहां था, वो इन्वेस्टमेंट था। यहां पर हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा गवर्नमेंट का। क्या यहां पर हम लोग क्या खर्चा का बात करते हैं गवर्नमेंट का? यहां पे हम लोग गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है ना फ्रेंड्स, उसको कवर करते हैं। सर उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट एडुकेशन पे कंट्री में कुछ खर्चा करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट हमारी कंट्री में लोगों को सैलरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरीज, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो खर्चा देती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कंट्री को चलाने के लिए, गवर्नमेंट कंट्री को डिफेंड करने के लिए जो खर्चा करती है, ऑल दीज आर कवर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव। गवर्नमेंट बाहर से भी अगर कुछ मंगाती है, दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा है। पर हाँ, अगर वो लॉन्ग टर्म वाला चक्कर है जो कंट्री को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा, है ना, एक तरीके का कंट्री को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने का, और पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक यूज कर सकती है। अब आप लोग में से कोई बोलोगे कि सर फाइटर जेट कहां आएगा? राफेल अभी फाइटर जेट मंगवाया था बहुत रिसेंटली फ्रांस से इंडिया, वो कहां आएगा? एक बात बताओ ना, वो पब्लिक गुड है क्या? तुम निकल लेगा क्या किसी दिन राफेल लेके कि उड़ा देंगे सर आज 2-3 लोगों? ऐसा नहीं हो सकता ना। पार्क्स तुम यूज कर सकते हो, उस पर इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड है वहां पर डिफेंस पे इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट में खर्चा यहां इंक्लूड होगा, भले ही वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। तो याद रखना, कोई चीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसमें दो क्राइटेरियाज है। पहला वो इन्वेस्टमेंट है, मतलब पहला वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म है तो भी वो नीचे आएगा। और दूसरा चीज, वो पब्लिक का बेनिफिट के लिए हो और पब्लिक एट लार्ज उसको यूज कर सके। अच्छा, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देख लो आप लोग, डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट कुछ खरीद रहा है, अपने एम्प्लॉइज को कुछ पे कर रहा है, या बाहर से विदेश से कुछ खरीद रहा है, ऑल दीज आर कवर्ड हियर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अभी तक 3 एक्सपेंडिचर पढ़ लिए, प्राइवेट, गवर्नमेंट और जीडीएफसी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर एक हाउस होल्ड हो गए और एक आपका एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसका खर्चा ऑन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड कंज्यूमर सर्विसेज है। निकाल दो उसको बात। फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट का पढ़े। इन्वेस्टमेंट 4 एरियाज में, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनीज या फर्म्स, स्टॉक इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, एंड गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक गुड्स। एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस। तीसरा एंड फाइनली नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का वैल्यू माइनस इंपोर्ट्स का वैल्यू, कहानी खत्म। जब आप इन दोनों को डिफर कर देते हो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हो, यू विल अराइव एट योर फिगर ऑफ व्हाट डू वी कॉल इट, यू विल अराइव एट योर फिगर ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। पर ये सर नेट एक्सपोर्ट से तो पैसे आते हैं, इसको फिर एक्सपेंडिचर की तरह क्यों माना जा रहा है? मैं बोला बुद्धि लगाओ। अगर ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट्स हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल इंडिया से गुड्स बाहर जा रहा है ओवरऑल बेसिस पर, तो जनाब उस गुड्स को बनाने का भी तो कुछ कॉस्ट लगा होगा ना। दैट कॉस्ट इज बीइंग कंसीडर्ड। हाँ, एक्सपोर्ट हो दैट इज गुड, पर वो जो कॉस्ट है ऑफ दैट एक्सपोर्ट्स, दैट इज व्हाट वी आर बॉदर्ड अबाउट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। अच्छा सर, ये बात है क्या? जी हाँ बिल्कुल।
और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब आप ये चारों को ऐड करोगे तो आप नेचुरल लैंडिंग साइड पे पहुंचोगे, विच इज व्हाट, जीडीपी एट एमपी। देख लीजिए, नेट एक्सपोर्ट्स प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीएफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपने ऐड किया, आप जीडीपी एट एमपी तक पहुंचे। और ये बात तो मैंने आप लोगों को सिखा रखी है कि अगर आप जीडीपी एट एमपी तक हो, मान लो आपको बोला नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी तक पहुंच, बार बार बोल रहा हूं, सारे एग्रीगेट्स वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, सारे एग्रीगेट जो होते हैं, हाँ सारे एग्रीगेट जो होते हैं वो नेशनल इनकम है, पर इफ नथिंग इज मेंशन एनएनपी एट एफसी इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अब आप देखो, जी ग्रॉस से नेट में पहुंचना है तो डेप्रिसिएशन को लेस करो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंचना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। कहानी खत्म, एंड देयर यू आर, यू विल रीच द पॉइंट ऑफ एनएनपी एट एफसी। अच्छा सर, ये बात है, यही लिखा हुआ है, देख लो ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि तीन चीज यूज होंगे। डेप्रिसिएशन का क्या होगा साहब, डेप्रिसिएशन का क्या होगा साहब, और मैं आप लोगों को बता दूं, डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट होगा क्योंकि ग्रॉस से नेट में जाना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या होगा साहब, सब्सट्रैक्ट होगा, बिकॉज मार्केट प्राइस पे आप पहले से हो, आपको फैक्ट्री तक पहुंचना है। और एनएफआईए क्या होगा, क्योंकि आप डोमेस्टिक पे हो, आपको नेशनल पे जाना है तो आपका एनएफआईए ऐड होगा। ओह अच्छा 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 अच्छा, सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया सर, ऑलराइट। अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, और अगर समझ में आ गया तो यो और नो में रिस्पॉन्ड करो। एवरीबॉडी, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबॉडी, तब आगे बढ़ूंगा। बताइए एवरीबॉडी, यू और नो एवरीवन, फटाफट। पारस का कंफर्मेशन आ गया, वंशिका, हितेश, आप लोगों का आ गया। ठीक है सर, ठीक है, ओके, रोशनी, विष्णु, एवरीबॉडी ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। फटाफट आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, हाँ बताइए सर, अब आगे। अब दोस्तों, अब दोस्तों, जब आप एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, जब आप एक्सपेंडिचर मेथड के दरमियान कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपने कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। प्रिकॉशंस इन द सेंस कि कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, यू नो, जो आप लोगों को ध्यान मैं अभी बताने वाला हूं। सर बताओ कि क्या प्रिकॉशंस है, क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है। मैं बोला सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नहीं इंक्लूड होगा, क्यों समझो। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स का मतलब है क्या, तो सेकेंड हैंड गुड्स को बेटर करवाने में आपने खर्चा किया, या आज एक सेकेंड हैंड गुड्स को किसी ने परचेज करने के लिए खर्चा किया। अरे तो भाई, अगर मैंने परचेज करने पर खर्चा किया तो जब सेकेंड हैंड गुड्स फर्स्ट हैंड था तब भी तो उस पर किसी ने खर्चा किया था। तो जब किसी ने उस पर खर्चा किया था, तब जब किसी ने खर्चा किया था उस पर, तब वो इंक्लूडेड था, तो इसलिए सेकंड हैंड इंक्लूड नहीं होगा। ये बात मैंने आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड में बताया था, इनकम मेथड में भी बताया था, एक्सपेंडिचर में भी बता दे रहा। शेयर्स एंड बॉन्ड्स पर जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ये बात मैंने आपको इनकम मेथड में भी बताया था, बिकॉज इकोनॉमी में कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बेटर हो रही है, इकोनॉमी में कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आप इनको चारों में से किसी हेड के अंदर नहीं डाल सकते, तो एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, ओ माय गॉड, नहीं इंक्लूड होगा। सर क्या क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, नालायको। ट्रांसफर पेमेंट मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक्स के फर्स्ट क्लास में, एकदम मतलब जब हमारा करिकुलम स्टार्ट हुआ था। क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि जो ट्रांसफर पेमेंट्स होता है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ट्रांसफर पेमेंट्स होता है, बेसिकली वो ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब कि एक ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का जहां पर गवर्नमेंट को बदले में कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। आज एक इंडियन आर्म्ड ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, वो रिटायर हो गए, तो वो तो पेंशन डिजर्व करते हैं ना फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। क्यों नहीं डिजर्व करते,
तो लेकिन जब वो रिटायर हो चुके हैं तब शायद गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, और जब गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट पे कर रही है ना उनको, दैट इज एक्सक्लूडेड पेंशंस। समझ में? अच्छा एक बात और आपको बता दूं मैं, जो ट्रांसफर पेमेंट भी होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं करंट ट्रांसफर, ये बात मैंने पहले भी बता रखी है पर फिर भी एक बार याद दिला दूं, और एक होते हैं कैपिटल ट्रांसफर। सर जरा इनके बारे में आप थोड़ा सा हाईलाइट करोगे? मैं बोला हाँ। करंट ट्रांसफर का मतलब है अगर गवर्नमेंट कोई खर्चा ईयर ऑन ईयर करता है, अगर गवर्नमेंट कोई खर्चा फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर करता है, मान लो कोई एग्जांपल सोच रहा हूं, हाँ पेंशन का, ये तो ईयर ऑन ईयर देने वाली बात है ना, वो होता है करंट ट्रांसफर। वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कैपिटल ट्रांसफर मतलब नेपाल में अर्थक्वेक आया था मान लो, तो गवर्नमेंट ने कुछ डोनेट कर दिया, ये वन टाइम ट्रांसफर है। दोनों केसेस में गवर्नमेंट को कुछ मिल नहीं रहा है। याद रखना अगर कोई ऐसा खर्चा जिससे इकोनॉमी में कोई नया गुड्स एंड सर्विस क्रिएट नहीं हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड। यही बात मैं आपको सेकंड हैंड गुड्स के टाइम पे भी बोला था कि नया कुछ नहीं है, वो पहले से ही गुड्स सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी। शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सेम शेयर एंड डिबेंचर है, हाथ बदल रहा है खाली, नॉट इंक्लूडेड। सेम लॉजिक यहां पर भी, ट्रांसफर पेमेंट नथिंग रिसीव्ड, इल है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, सब इंक्लूड नहीं करोगे आप, सब आप इंक्लूड नहीं करोगे, समझना। चिप्स पे खर्चा कर रही है कोई कंपनी, हाँ वो स्टॉक में इंक्लूडेड है। अब आप ये समझिए ना, ये जो चिप्स का कॉस्ट है मान लो 10 रुपीज है, इसके अंदर 4 रुपीज का पोटैटो इंक्लूड हुआ है। अब आप अगर 4 रुपीज का पोटैटो भी इंक्लूड कर दोगे एक्सपेंडिचर के अंदर और 10 रुपीज का चिप्स भी कर दोगे तो डबल काउंटिंग हो गया ना, बिकॉज ये 4 तो 10 के अंदर इंक्लूडेड है। So that, you know, sir, what I am trying to say here is double counting should be avoided, and hence only the value of or only the expenditure on final goods are to be included. Because you know, when you calculate the expenditure on final goods, it already incorporates the expenditure on raw materials and intermediate goods, right? हाँ सर बात तो आप ठीक बोलते हो, सर बात तो आप ठीक बोलते हो, तो इसीलिए खाली ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया सर? अब आप लोग देख लीजिए, जो मैं बात बता रहा था आप लोगों को, जो मैं बता रहा था आप लोगों को वही यहां पर लिखा हुआ है कि चारों को ऐड कर लो। देखो यहां पे बाजू में प्लस साइन है, तो आपका आया जीडीपी एट एमपी, नेचुरल लैंडिंग साइट। फिर ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटा दो, माइनस लिखा हुआ है, एनएफआईए जोड़ दो और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दो, कहानी खत्म, यू रीच वेयर यू हैव टू बी। ओह सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा सारे मेथड्स एनएनपी नेशनल इनकम है, बस एनएनपी एंड एफसी हैज यू नो गॉट दिस एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट ऑफ द सेम। ठीक है जी सर। अब आइए थोड़ा सा हम लोग अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी जोन पे चलें और हम लोग अपना न्यूमेरिकल एबिलिटीज या कैलकुलेशन एबिलिटीज चेक करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड इन पर्टिकुलर। बताइए सर अब आप। मैं बोला देखो, मैं बोला देखो, सुनना आप लोग बातचीत को, इसको करना आपने है पहले और फिर मैं आप लोगों के साथ सोल्यूशन शेयर करूंगा। करना सभी को अभी है क्योंकि अभी शेयरिंग होगा, कल नहीं। सुनना, कैलकुलेट करना है एनएनपी एंड एफसी, वेरी वेरी गुड। और ये इंफॉर्मेशन है, याद रखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब एनआईटी आपको दिया हुआ है पहले से। ओके करिए, अब आप लोग कोशिश करिए, मैं तो वेट करूंगा। आप लोगों को एनएनपी एंड एफसी यूज करना है और ऑब्वियसली ये एक्सपेंडिचर मेथड है। कम ऑन एवरीबॉडी, मेक इट फास्ट। करिए फटाफट एवरीबॉडी।
आइए थोड़ा सा बातचीत और वार्तालाप करें हम लोग। देखिए चेंज इन स्टॉक किसका कैलकुलेशन में आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स, अच्छा देखो 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 यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये आपको दे रखा है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सर बताओ क्या इंटरेस्टिंग चीज आप बताओगे? देखो ऊपर चलते हैं और फिर आपसे इस बारे में बात करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, चलते हैं ऊपर और फिर मैं बात करता हूं। जो यहां पर लिखा हुआ था, पर मैं आप लोगों को फिर से और ऊपर लेकर चलता हूं। ये देखो आप लोग, हम लोग का हेड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मान लो मैं सिर्फ फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को लेता हूं, इन्वेंट्री को नहीं लेता, तब ये ए, ये बी और सी, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं पता है दोस्तों? नहीं सर, दोस्तों इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि ये तीनों फिक्स कैपिटल है, इन्वेंट्री फिक्स कैपिटल नहीं है। जब आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करते हो तो बनता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सुन लेना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ये चारों है, पर अगर एग्जाम में बोला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक एडेड नहीं है। यही बात मैंने यहां पर नीचे में एरो में लिख के भी रखी है, आप लोग देखिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब अगर आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपको चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो फिर आपको चेंज इन स्टॉक को इग्नोर करना है, बिकॉज ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। ये मिस्टेक करोगे आप लोग, मुझे पता था, और यहां पर मैं आप लोगों को लेकर आता हूं न्यूमेरिकल जोन में। आइए फटाफट आइए आप लोग। तो आप लोग देखो, जब आप लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है ना, आपने इन दोनों को ऐड करना है 7500। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है तो -1000 आएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट दिया हुआ है प्यार से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा देखो 2500, ये क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट हो गया ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यस सर। ये हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस। और ये हो गया एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट -1000 करोड़, तो जीडीपी एट एमपी आ गया। इससे आप अगर डेप्रिसिएशन रिमूव कर दिए, इसमें आप एनएफआईए जोड़ दिए, एनआईटी जोड़ दिए, तो देयर यू हैव इट, एनएनपी एट एफसी 7100 करोड़। फ्रेंड्स एवरीबडी अग्रीड, डिसअग्रीड, कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। फिर से बोल रहा हूं कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसके दो पार्ट्स होते हैं ब्रॉडली, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक होता है चेंज इन स्टॉक, है ना, चेंज इन स्टॉक। जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसमें तीन बातें इंक्लूड होती है, एक रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मशीन, और एक गवर्नमेंट का पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सर क्लियर है नहीं क्लियर? एवरीबडी यो और नो फटाफट बोलना पड़ेगा, वी कैन नॉट वेट फॉर द होल डे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर अग्री करते हो तो बता दीजिए। क्योंकि ये बात तो मैं बोला, देखो सुनो, अगर ऊपर में जाना है, जीडीपी एट एमपी निकल गया, अब एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना है, तो ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पहुंचने के लिए एनएफआईए प्लस, और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस। सीधी बात, नो बकवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व पहले आप लोगों ने करना, उसके बाद मैं बातचीत करूंगा। करिए, स्टार्ट करिए फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट टाइम। रोशनी सॉल्व द सम फटाफट।
Waiting for everybody to give their respective answers. ये जो है ना यहाँ पर नेट एडिशन टू स्टॉक ऑफ गुड्स, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक दिया हुआ आप लोगों को। हितेश का आंसर है। हितेश, वेदर इट्स करेक्ट और नॉट आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल, पर पहले सारे फ्रेंड्स को करने दीजिए हितेश। गरिमा, वंशिका, आप लोगों का भी आंसर आया है। 3 आंसर्स, 4 आंसर्स अभी तक आ चुके हैं। 6 आंसर्स अभी तक आ चुके हैं। 7 आंसर आए हैं और 7 आंसर में 3 सेम है जो कि करेक्ट भी है और 4 अलग अलग है। मतलब टोटल 5 तरीके के आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। लेट्स सी हाउ मच वैरायटी आई गेट। ये 8वां वैरायटी आया, 9th वैरायटी। और बताओ आप लोग, ऐसा लग रहा है बिडिंग वॉर चल रहा है। कोई 600 बोल रहा है, कोई 700 बोल रहा है, कोई 715 बोल रहा है, कोई 780 बोल रहा है, कोई 745 बोल रहा है। इंटरेस्टिंग है। चलिए अब अपने बातचीत करते हैं, सी हाउ वी डिमोलिश दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो इट्स फॉल्स अपॉन अस टू रियलाइज कि भैया यहाँ पर एनडीपी एड एफसी निकालना है। एनएनपी एड एफसी नहीं बोला है, एनडीपी बोला है, देख लो। तो मतलब अगर मैं जीडीपी एड एमपी तक एमपी पे हूं तो मेरे को एनडीपी एड एफसी तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, और एमपी से एफसी पहुंचने के लिए हम लोगों को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एड बैक करना पड़ेगा। एक्चुअली एड बैक क्यों करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप लेस करोगे, राइट सर, लेकिन इसमें एनएफआईए में कुछ नहीं होगा। नहीं, बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बोथ वेज। अच्छा चलिए अब देखते हैं अपने बातचीत को। देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। मतलब आप लोग समझ रहे हो, इस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 30 में नेट एडिशन ऑफ स्टॉक्स 20, यानी कि 50 ऐड करेंगे तो हम लोगों का ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आएगा 50। ठीक है, तो इसको और इसको हटा के 50 लिख दिया बाजू में। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है तो -5 होगा, मतलब -5 होगा। मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दूं और इन दोनों को हटा दूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को रहने दो और एनएफआईए को भी रहने दो। तो अगर आप लोग ब्रॉडली देखोगे तो आपका क्या आया, 680 प्लस 50 यानी 730 माइनस 5 725। तो अगर आप लोग देखो तो जीडीपी एट एमपी जैसा कि मैं बताया 725 होगा। अब आपको कहां पहुंचना है? एनडीपी एट एफसी तक। तो डेप्रिसिएशन हटाओ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन, हटा दिया सर। एनएफआईए यहां पे लागू ही नहीं होगा बिकॉज आपको डीपी पे ही रहना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे ही रहना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 35, उसको हटाओ यहां से। तो जब आप हटाओगे तो फ्रेंड्स दी अल्टीमेट आंसर इज 680 करोड़। दैट इज द अल्टीमेट आंसर। जिन्होंने गलत किया था आपको पता है, आपको आपकी गलती समझ में आई? हाँ ना बोलिए। आप लोगों को आपकी गलती समझ में आई? हाँ ना बोलिए। जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने सही आंसर दिया, यू डिड नॉट से एनीथिंग। जिनसे गलती हुई है वो बताएं हमने मुझे फटाफट कि क्लियर है नहीं क्लियर है बातचीत। ओके क्लियर है। और जिन्होंने मिस्टेक्स की हैं वो लोग बताएंगे केवल, फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके ओके चलिए ठीक है बातचीत।
680 करोड़। ओके, चलिए आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड दैट वी आर प्रैक्टिसिंग। लेट्स फाइंड इट आउट कि हम लोगों को आता है कि नहीं आता है। स्टार्ट कीजिए, दो चीजें निकालनी है। पहला जीडीपी एट एमपी मतलब नेचुरल लैंडिंग साइट ही है, चारों खर्चा को जोड़ दो, हो गया, कहानी खत्म। लेकिन नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट एफसी। इसको पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा, एमपी से एफसी पहुंचने के लिए नेट इंडायरेक्ट टैक्स हटाओगे और डीपी से एनपी पहुंचने के लिए एनएफआईए ऐड करोगे, मतलब डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है। ऑलराइट सर, स्टार्ट करिए अब आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा, पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट, हाँ, जो हाउस होल्ड करते हैं। तो पर्सनल को देखकर घबराना मत, पर्सनल और प्राइवेट सेम ही शब्द है। ओके, फटाफट एवरीबॉडी, जीडीपी एट एमपी भी निकल जाए तो आप लोग पहले उसका आंसर दे दो। एक साथ दोनों करने का जरूरत नहीं है, जीडीपी एट एमपी भी निकल गया तो उसका आंसर दे देना आप लोग। सबसे पहले जीडीपी एट एमपी चाहिए मुझे। ओके वाओ, अब सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, मजा आ गया यार ये चीज तो देख के। मेरे को ऐसा लगता है मेरे आंख से पानी निकल आएगा अभी। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी, जितना आंसर आ रहा है सब करेक्ट है, ब्यूटीफुल, मजा आया ये देख के। चलिए अब अपने बातचीत करते हैं, चलिए अब अपने बातचीत करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, देखिए आप लोग, ये ऐड किया, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड किया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है 3000 ऐड किया, डिक्रीज इन स्टॉक, इसमें घुसाना है डिक्रीज इन स्टॉक मतलब लेस करेंगे, तो ओवरऑल 2700 ऐड करने लायक बचा। एक्सपोर्ट्स है और इंपोर्ट्स है क्या, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स है क्या, नहीं है, तो मतलब यही नेट एक्सपोर्ट्स हो गया, ऐड बैक मतलब ऐड इट। तो जब आप करोगे क्या आएगा, 6500 प्लस 2700 प्लस 4000 प्लस 900, 14100। वेरी गुड एवरीबॉडी, पार्ट ए का। अब पार्ट बी अटेम्प्ट करो आप लोग, जीएनपी एट एफसी, होगा ही होगा आप लोग से सही। 14,100 इज द करेक्ट आंसर एंड एवरीबॉडी हैज गॉट दिस, गुड। मतलब पहला पार्ट का। अब दूसरा करो, याद रखना डोमेस्टिक है तो तुम नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए जोड़ेगा, मार्केट है तो तुम मार्केट से वापस फैक्ट्री पर आने के लिए या फैक्टर पर आने के लिए क्या करेगा, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को निकालेगा वहां से। और होमवर्क है जो मेरा मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग के साथ शेयर्ड है, उस मटेरियल में आप लोगों को वर्क करना है। ठीक है ना, उस मटेरियल में वर्क करने का मतलब है कि आप लोगों को उसको सॉल्व करना है, उस मटेरियल को। ठीक है, जी हाँ सर। लेट्स फाइंड इट आउट फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्या होता है। आइए देखिए दोस्तों, अब आपको ग्रॉस से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, तो भैया ग्रॉस से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन का तो कुछ काम नहीं है, इसको हटा दो, हटा दो इसको। और बताओ सर आप, अब नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनएफआईए जोड़ो, एनएफआईए नेगेटिव है तो नेगेटिव जोड़ दो, मतलब -400 होगा, तो ये -400 होगा, यू हैव टू ऐड नेगेटिव फिगर, सो -400 होगा। एंड इवेंचुअली फ्रेंड्स, आपका एनएफआई ये क्या नाम है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस हटाना है। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस कौन तो है, 1000 है। अब यहां पर ना फंस जाता है सब कोई क्या करता है कि सर सब्सिडी तो माइनस करना होता है, अरे तो वो कहा यहां पर नेट इंडायरेक्ट टैक्स है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स मतलब इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी ऑलरेडी किया हुआ है, तो क्यों माइनस करेगा दोबारा।
अगर इनडायरेक्ट लिखा होता तो अपने लेस करते। नेट इनडायरेक्ट है मतलब ऑलरेडी डिडक्टेड, ऑलरेडी सब्सिडीज आर डिडक्टेड, तो सीधा 1000 लेस कर दो यहाँ पे। एंड 12,700 was the correct answer for maximum people and very very good everybody. 12,700 is correct. गरिमा 14,700 क्या से किया आप? गलत है, गड़बड़ है, देखिए बाकी सबका सही है। आपको क्या दिक्कत है वो बताइए गरिमा, मतलब कहां पे आपको फंस गए या कहां आपको क्लैरिटी नहीं है? ओके ओके, अब फ्रेंड्स लिसन वेरी केयरफुली। हाँ फ्रेंड्स, विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग मोर टुडे, मैं सीधा होमवर्क दे रहा हूं जो मटेरियल अपलोडेड है उसका ये करिएगा। हाँ, नेक्स्ट डे क्लास की शुरुआत में आपका जो 25, 26 और जो भी डाउट्स है आप लोगों का इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर मेथड के सम्स, क्योंकि अब आप लोग को वो भी आ गया है, करिएगा एंड देन वी विल डील विद इट एंड वी हैव डन दिस चैप्टर। अगर ये चैप्टर का आप लोगों को क्लैरिटी आ गया है तो वी विल ऑन फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मूव ऑन टू अ न्यू चैप्टर। ठीक है, नेशनल इनकम के फंडों से निकलेंगे, मनी या बैंकिंग में मूव करेंगे, या फिर इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट को अपने लोग केटर करेंगे। वी आर गोना डिस्कस दैट, उसका चिंता ना करें। बट देन यस, वी आर गोना मूव आउट ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट एटलीस्ट, मतलब नेशनल इनकम वाला पार्ट एटलीस्ट। चलिए दोस्तों, कीप प्रैक्टिसिंग, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस एंड लेट्स सी यू ऑन द नेक्स्ट डे। बाय बाय एवरीवन।